अच्छा गाइस, जो लास्ट वाला केस है कि हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए, उसको मैं हम लास्ट में कवर करते हैं। ठीक है, हम उसको ट्राई करते हैं क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं उसको देख लेती हूँ कि हमने बेस्ट फ्रेमवर्क से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताना है। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट से कैसे करना है या कोई ऐसा पार्ट की कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो ताकि मिक्स ना हो। श्योर, कैन वी मूव फर्दर? ठीक है, सबको आ गया। अब सब ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे थी। सो पयास फ्रेमवर्क के बाद हमारा सेकंड फ्रेमवर्क आ जाता है जो कि आपके केस स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केस स्टडीज हो गई है या फिर आपको पोस्ट लिखने का कुछ नहीं पता कि मैं किस तरीके से लिखूं, तो वो मैं अभी आपको कोई भी एक आइडिया जनरेट करके बताती हूँ एक टॉपिक से कि आप कैसे कर सकते हो। मैं हम उसको चैट जीपीटी पे रियल टाइम भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ईजी है वो भी। फिलहाल हम वेब फ्रेमवर्क की बात करते हैं। वेब फ्रेमवर्क में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बी फॉर बिफोर, ठीक है, बी फॉर बिफोर एंड ए फॉर आफ्टर एंड बी फॉर ब्रिज। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने कि जो बिफोर होता है उस बिफोर के अंदर हम क्या करते हैं कि ए पोजीशन कंसिडर करते हैं जो कि फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है, जहां पे इस वक्त क्लाइंट हमारा सफर कर रहा है या आप सफर कर रहे हैं या कोई भी सफर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा लीड सफर कर रहा है या हमारी टारगेट ऑडियंस सफर कर रही है, वो हम एक प्रॉपर एक बताते हैं। ठीक है, आफ्टर सिचुएशन के अंदर हम बताते हैं कि एक क्लाइंट जो है या लीड जो है या आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कहाँ पे पहुंचना चाहती है। ठीक है, उसके बाद ब्रिज के अंदर आप बताते हो कि किस तरीके से पहुंचना है। ठीक है, यानी कि आप उनकी करंट लोकेशन बताते हो, आप उनकी डेस्टिनेशन बताते हो। फॉर एग्जाम्पल दे आर लिविंग इन, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल करेंटली दे आर लिव इन यूएस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दे जस्ट वांट टू शिफ्ट इन कनाडा। ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो यूएस से कनाडा कैसे जाएं, तो उनको आप ब्रिज प्रोवाइड करेंगे, उनको एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो रास्ता आप बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है वेब फ्रेमवर्क। जब आपको पता हो कि आप किसी को कोई रास्ता बताना चाह रहे हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस को टिप्स बताना चाह रहे हो, दिस फ्रेमवर्क इज वर्क फॉर यू। इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या बताओगे, हुक बताओगे। जैसे जो मैंने वो जो अभी मैंने हुक बताया था, ये वही हुक मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, मैंने ये बताया है कि अगर आपका कंटेंट काम नहीं कर रहा तो आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आप ये मिस्टेक कर रहे हो। क्या मैंने यहाँ पे मिस्टेक बता दी है? मुझे पेन बताना चाहिए था। या मिस्टेक भी चल सकता है, आप यहाँ पे लिख दो कि पेन। ठीक है, यू आर फेसिंग विद दिस पेन, यू आर फेसिंग विद दिस पेन। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि बिफोर वाली सिचुएशन का मतलब है इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त या तो वो किसी पेन से भी गुजर सकते हैं, इस वक्त वो मिस्टेक्स भी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, वो किसी ना किसी मिथ से भी गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको पेन की तरफ भी लेके जा सकते हो, यू आर फेसिंग दिस 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 दिस। ठीक है, और मिस्टेक के अंदर आप बता सकते हो कि यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक। ठीक है, ये बताने के बाद मैंने 3 बुलेट्स मैक्सिमम मेंशन किए हैं जो कि बहुत 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 सिंपल है और देखने में ही दिल चाह रहा है कि हाँ बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी। उसके बाद फिर आपका सेकंड स्टेप आता है आफ्टर स्टेप, एंड द आफ्टर स्टेप हैविंग देयर ड्रीम आउटकम। ठीक है, इसको फिल करना शुरू कर दो।
फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंटेंट, इस लाइन को थोड़ा सा हटा के मेरा एक मकसद है यहाँ पे रखने, देखते जाना आप गौर से। इफ योर कंटेंट इज ऑल अबाउट यू, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मैं री रिटन कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। इफ योर कंटेंट इज ऑल अबाउट यू, इफ, अगेन, अगेन आपने वही फॉर्मेट यूज करना है, रिपीटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि रिपीटिंग जो है, जो फॉर्मेट्स होते हैं वो बहुत बहुत जो है वो ग्रो करते हैं लिंक्डइन पे। इफ यू आर दिस, इफ यू आर दिस, इफ यू आर दिस, रियली रियली ग्रेट हो। अगर आपने जैस्मीन एली की रिसेंट पोस्ट देखी हो तो ये 3-1-3 रूल है, 1-3-1 रूल है। किसी को याद है उसकी रिसेंट पोस्ट? अभी थर्सडे को किया उसने, एग्जैक्टली। ये 3-1-1-3-1 रूल है। ये एक रिधम होती है ये, ठीक है, एक स्पेसिफिक रिधम होती है जो हम यूज करते हैं। 1-3-1 रूल। मैंने हुक डाला 1 लाइन का, फिर मैंने 3 बुलेट्स डाले, फिर मैंने 1 लाइन डाली, फिर मैंने 3 बुलेट्स डाले, ठीक है। ये वही फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। याद आ गया कुछ? अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इसको रिपीट कर दिया, अब इसके अंदर चेंज कर सकते हो। इफ योर कंटेंट इज ऑल अबाउट यू, इफ योर कंटेंट, इफ योर कंटेंट इज ऑल अबाउट यू, इफ योर कंटेंट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इफ इज नॉट क्लियर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, इज नॉट क्लियर, ठीक है। इफ योर कंटेंट इज, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं आप? इफ योर कंटेंट इज नॉट क्लियर, इफ योर कंटेंट इज, फॉर्मेटिंग होती है, दूसरी होती है यू, और इफ योर कंटेंट हैविंग नो सीटीएम, ठीक है। ठीक है, ये सारा बता दिया। उसके बाद फिर आपने बट इन रियलिटी योर कंटेंट, अब समझना ये, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे पिंग को और पहले को पिंग ही रखा है, इसकी एक वजह है, समझना मेरी, मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट लिस्ट के अंदर बताया कि इफ योर कंटेंट इज ऑल अबाउट यू, तो इसका ड्रीम आउटकम भी मैं उसी से रिलेटेड लिखूंगी। यानी कि अगर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ऑल अबाउट यू, तो इसका ड्रीम आउटकम क्या हो सकता है? इसका ड्रीम आउटकम इससे रिलेटेड हो सकता है कि दे विल फील यू, ठीक है, दे विल, योर कंटेंट कैन मेक देम योर ड्रीम क्लाइंट, ठीक है। अगर आप अपना उनके बारे में लिखोगे ना तो वो आप ड्रीम क्लाइंट बन सकते हैं। यानी कि मैंने फर्स्ट पेन पॉइंट को, यानी फर्स्ट मिस्टेक को उनके उससे जोड़ा, इट्स लाइक अ मैचिंग, ठीक है। इफ यू नो दैट इट्स अ मैचिंग, ठीक है। ये मेरे कोच ने मुझे सब सिखाया है, ये एक मैचिंग है, ठीक है, जो मैं इसके साथ कर रही हूँ। ये इससे मैच कर रहा है, ये इसका आउटकम है, ठीक है। और ये इसका आउटकम है, ठीक है। ये इसका आउटकम है जो अब मैं लिखने वाली, ये फर्स्ट वाला के साथ मैं इसको मैच करूंगी, ठीक है। और उसके बाद एक और है जो मैं इसके साथ मैच करूंगी, ये इसके साथ मैच हो रहा है। समझ आ रही है ये कहानी? ये नहीं आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसको एंजॉय करोगे ना तो अच्छा भी लगेगा। डू यू नो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड राइटिंग फॉर्मेटिंग, कि आपका पहला जो आउटकम है ना, जो पहला आपकी मिस्टेक थी वो फर्स्ट आउटकम से मिले, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट मिस्टेक थी वो फर्स्ट आउटकम से मिले, सेकंड मिस्टेक सेकंड आउटकम से मिले, और जो थर्ड मिस्टेक है वो थर्ड ड्रीम आउटकम से मिले। पता होना चाहिए आपको कि अगर आपका कंटेंट उनके बारे में हो जाएगा ना तो आपको क्या आउटकम मिलेगा। अगर आपका, अगर आपका कंटेंट जो है वो क्लियर
ऑन योर पोस्ट। अगर आपकी पोस्ट क्लियर होगी तो दे विल स्टे ऑन योर पोस्ट। मैं इसकी कलर कोडिंग सेम कर देती हूँ अभी। दे विल स्टे ऑन योर पोस्ट, ठीक है, दे विल स्टे ऑन योर पोस्ट, ठीक है। और ये इसकी हो गई, ठीक है। तो मैं इसको बाकायदा सेव वो कर देती हूँ, इसको मैं पिंग कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये हमारी सेकंड मिस्टेक हो गई, ग्रीन से कर देते हैं इसको। और ये हमारी जो है ये थर्ड मिस्टेक हो गई, इसको हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल को मैच करना शुरू करो। पिंक को मैंने पिंक से मिला दिया, ठीक है। पता होना चाहिए, ये तो हमें पता है लेकिन ये रीडर पे इफेक्ट करेगा। आप इसको ट्राई करके देखना, इट विल डेफिनेटली वर्क लाइक अ मैजिक। उसके बाद मैंने जो थर्ड मिस्टेक है उसको मैंने थर्ड से मिला दिया। इफ योर कंटेंट हैविंग नो सीटीए, दे विल they will know what to do. They will they will stay on your post. They will jump into your DM. ठीक है। यानी कि अगर आपके कंटेंट में सीटीए है तो आपके डीएम में जंप करेंगे और ये उनके ड्रीम आउटकम्स हैं। कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप उनके स्टेप्स मेंशन करेंगे। अब देखो ये, एक सेकंड में उसकी कलर कोडिंग सेट कर दूं। अब वही बात दोबारा से, फर्स्ट वाला अगर मुझे आउटकम चाहिए तो मुझे फर्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा उसके लिए। अगर मुझे अपना कंटेंट को क्लियर रखना है तो मुझे क्या स्टेप करना है। तो ये सारी मैचिंग चल रही है। फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप में मैं वही स्टेप लिखूंगी जो मुझे फर्स्ट वाली मिस्टेक को खत्म करने के लिए करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, यूज स्टार्ट यूजिंग यू इंस्टीड आई। ये मैंने इससे मिला दिया। अच्छा, ड्रीम अगर आपको आउटकम चाहिए मैं इसको इससे मिला देती हूँ, ठीक है। ये इससे मिल रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ये थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल हो गया है लेकिन यू विल एंजॉय, ठीक है। इसको पिंग कर देते हैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये एक सीरीज चलती हुई आ रही है। इसका काफी इंटरेस्टिंग होता है ये, इसलिए मुझे ये वेब फ्रेमवर्क बहुत पसंद है। उसके बाद आपका जो सेकंड फ्रेमवर्क यानी कि जो सेकंड ड्रीम आउटकम है, दे विल स्टे ऑन योर पोस्ट। कैसे स्टे ऑन योर पोस्ट रहेंगे, जब आप अपनी आपकी जो पोस्ट है ना वो क्लियर होती है, ठीक है। व्हेन यू यूज क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। व्हेन यू यूज क्लियर फॉर्मेटिंग, सॉरी, यूज बुलेट्स इन योर पोस्ट। ये स्टेप्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट। ये आपकी वेबसाइट के लिए भी हो सकता है। वेबसाइट वाले जो नीचे हैं वो बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लीज आप लोग कोशिश करके ट्राई करके देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। और खुद लिखने की कोशिश करिएगा। इतनी इंग्लिश आप लोगों को आती होगी, आई एम श्योर कि आप खुद लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सारी पोस्ट खुद लिखो, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें रफ पेपर में अपने खुद लिखो। बिकॉज ऐसे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता नहीं चलेगा। आप एआई यूज करो, आई एम नॉट अगेंस्ट विद दैट, बट आप एटलीस्ट कुछ वर्ड्स अपने पास लिखना शुरू करो। अपनी टारगेट ऑडियंस रजिस्टर में लिखना शुरू करो। बिकॉज हमने रजिस्टर को छोड़ के हम डिवाइसेस के इतने आदी हो गए कि हमें खुद कुछ नहीं पता कि हम क्या पढ़ के भूल जाते हैं। इसलिए आई एम द हार्डवेयर पर्सन, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती। मुझे नोशंस और ये मैं बहुत हद तक यूज करती हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट भी बहुत हद तक। लेकिन जो काम आपका रजिस्टर करता है ना वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने ब्रेन को जो कॉपी की आदत डालोगे ना वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। सिट विथ नेचर एंड टॉक अबाउट योर टारगेट ऑडियंस विद योरसेल्फ, इट विल वर्क, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल सेकंड है तो मैंने इसको अपने ड्रीम आउटकम से इसको मिला दिया। मेरा ड्रीम आउटकम कौन सा है, सेकंड वाला, ये रहा। इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन समझ जाओगे, ठीक है। मुझे पता है हम थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं लेकिन आ जाएगा। इसके अंदर अगर मेरा ड्रीम आउटकम लास्ट है, दे विल जंप इनटू माय डीएम। मेरे डीएम के अंदर कैसे जंप करेंगे, अगर मेरा सीटी अच्छा नहीं है तो मुझे सीटी अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके अंदर जो है क्लियरली डिफाइन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप आपने डिफाइन करना है कि अब इस पोस्ट को रीड करने के बाद उनको क्या करना है, वही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने इस पर नहीं जाना अभी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हार्डली कोशिश करो, 3 पॉइंट से शुरू करो, बेसिक 3 पॉइंट से शुरू करो। वेबसाइट डेवलपर हो, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजिस्ट हो, किसी भी नीड से हो, फाइनेंस से हो, किसी भी नीड से हो, 3 पॉइंट से शुरू करो इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है। मैं भी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ ही ग्रो कर लूंगी, अल्लाह के हुक्म से, तो हम साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज है कि आप बिगिनर हो, 3 पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है। इट इज एक्चुअली गुड टू स्टार्ट विद स्मॉल, ठीक है, और देखो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको आप पोस्ट कर कल भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कल भी कर सकते हो इफ यू आर रेडी फॉर दिस। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे, बट यू शुड ट्राई दिस। मुझे ये बताओ, क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? इतना इजी था ये? सोफिया, इज दैट क्लियर? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या मैंने ये सही तरीके से समझा है? क्योंकि ये मुझे पहले समझ नहीं आता था, मैंने पहले समझा, इसको प्रैक्टिस किया, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये। इज इट इजी? यस, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और जब आप इसको खुद लिखोगे और अच्छा लगेगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो यार। अपनी नीड से रिलेटेड कैसे लिखें, क्या लिखना है, अभी क्लियर कर लो, फिर बाद में कंफ्यूजन होगी। श्योर। Hear me? यस यस, बोल। Yes, I have a question related to my field. Uh, हम्म, you know, I completed my law recently, so I am going to like a post related to law legal field. So I have question related to that, हम्म, like how should I optimize my profile, like of this question, and